आई लव यू सचिन पायलट, आई लव यू हमारे सीएम सचिन पायलट। तो सब सचिन पायलट जी के साथ में हमने सचिन पायलट के ही चेहरे पे वोट किया था और आज लास्ट में क्या परिणाम आ रहा है देख लो। रंधावा बयान कर रहे हैं उल्टे सीधे, तो ये गलत हो रहा है। जो वो भी जानते हैं कि जन आधार वाला नेता एक है देश में, वो है सचिन पायलट। मोदी के पास इतनी जनता नहीं है। योजना धरातल पा रहा है, ये कहा ये रंधावा जी है जो बार बार इनको अनुशासन समिति मान रहे हैं। रंधावा जी को पहले लेटर नहीं लिखा। कई विधायक है, भरत सिंह है, हेमराम जी हो, रहीलाल जी हो, गजराज कटारे हो, कई विधायक है जिन्होंने, मंत्री है जिन्होंने गहलोत साहब को लेटर लिखा है कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और आज हम खड़े हैं शहीद स्मारक पर, जहां सचिन पायलट का अनशन चल रहा है और राजस्थान के कोने कोने से समर्थक अपने चहेते को अपना प्यार देने आए हैं, अपना सपोर्ट देने आए हैं। सचिन पायलट सिर्फ टोंक विधानसभा क्षेत्र से हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूरे राजस्थान में है। ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ समर्थकों का जमावड़ा कह रहा है। और अब सचिन पायलट के समर्थक मेरे साथ खड़े हैं बांदीकुई से। जी हाँ, दौसा को छोड़ दीजिए, टोंक को छोड़ दीजिए, अभी हमारे साथ मौजूद हैं बांदीकुई के समर्थक। आप देख सकते हैं राजस्थान संवाद में मेरे साथ इतने सारे समर्थक बांदीकुई से आए हैं, वो अपने चहेतों को प्यार लुटाने आए हैं। तो अभी हम जानते हैं कि बांदीकुई में सचिन पायलट की क्या इमेज है। सर, आप बांदीकुई से हैं? जी सर। तो सचिन पायलट को आप इतनी दूर से सपोर्ट करने आए हैं, क्या वजह है? सचिन पायलट दिलों के सम्राट हैं बांदीकुई के। उनके पिताजी कभी भी बांदीकुई क्षेत्र से कभी नहीं आ रहे चुनाव, न पायलट साहब आ रहा, पायलट परिवार ही नहीं आ रहा। सबसे लोकप्रिय है बांदीकुई उनके लिए। इनका मानना है कि सचिन पायलट दिलों के सम्राट हैं, इसीलिए वो सपोर्ट करने आए हैं। आप बताइए, सचिन पायलट को आप किस आइडल के रूप में देखते हैं? जी मैम, वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी के बाद में आज, और कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए इस विषय पर। जो कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ ऐसा किया, उस पर आपका क्या मानना है? जो गलत है, देखो पूरा राजस्थान, मैं सिकराई से हूँ, ये बांदीकुई से हैं, ये दौसा से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। तो सब सचिन पायलट जी के साथ में हमने सचिन पायलट के ही चेहरे पे वोट किया था और आज लास्ट में क्या परिणाम आ रहा है देख लो। रंधावा बयान कर रहे हैं उल्टे सीधे, तो ये गलत हो रहा है। सचिन पायलट के चेहरे पर बयान उन्होंने वोट किया था, ये समर्थकों का कहना है। और सचिन पायलट को, जिनके चेहरे पर कांग्रेस को वोट मिले, वो सचिन पायलट जो 21 सीटों से 100 सीटों तक कांग्रेस को लेकर गया, उस चेहरे का इन्होंने इतना अपमान किया। इसीलिए अब ये अपने चहेते को सपोर्ट करने यहाँ आए हैं। आप भी बांदीकुई से हैं? मैं महुआ दौसा से हूँ। तो आप सचिन पायलट को इतनी दूर से सपोर्ट करने आए हैं, क्या? सचिन पायलट को दूर की बात नहीं करो, विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में जितनी युवा है वो सचिन पायलट को चाहता है। भारत देश के 4 हीरो हैं, वो भी जानते हैं कि जन आधार वाला नेता एक है देश में, वो है सचिन पायलट। मोदी के पास इतनी जनता नहीं है। मोटा राम है, क्या नाम है उसका, गृह मंत्री, उसके पास नहीं है। राहुल के साथ कोई पब्लिक नहीं है, ना राहुल गांधी के साथ है। देश में एक ऐसा युवा नेता है जिसके पास पूरा समाज, पूरे देश के युवा सचिन पायलट के साथ है, क्योंकि पायलट साहब के अंदर वो छवि है, ये किसी को गलत बोलते नहीं है, काम करने की क्षमता है, यूथ को साथ लेने की चल रहा है। पेपर लीक हो रहे, ये सारे हो रहे, पायलट साहब गलत काम नहीं करेगा, इसलिए इसको कुर्सी पर नहीं बैठाया जा रहा है। हकीकत ये है। जी बिल्कुल, तो सचिन पायलट को कुर्सी नहीं देने की ये भी बहुत बड़ी वजह है। लेकिन आप कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह मची हुई है, जिस वजह से सचिन पायलट को 4 साल से नेग्लेक्ट किया गया, वो आदमी जिसके भरोसे कांग्रेस खड़ी हुई, तो आपका क्या मानना है कि कांग्रेस अब छोड़ देनी चाहिए सचिन पायलट को? पायलट साहब को बहुत बड़ा, अब उनको ज्ञान तो नहीं दे सकते, एक निर्णय लेना चाहिए और पायलट साहब को बता देना चाहिए कि उनके साथ कितने मत हैं। मैं कह रहा हूँ राजस्थान में तीसरा विकल्प लोग ढूंढ रहे हैं। अगर पायलट साहब उसको निकाल दें तो ये दोनों पार्टियां एक साइड हो जाएंगी, 0 पर चली जाएंगी दोनों, बीजेपी को। गुड़ा जी की बात शाश्वत हो जाएगी। अगर एक फॉर्चूनर में बैठेंगे यहाँ, ये फाइनल है साहब। सबसे बड़ी बात तो ये, विधायक दल की बैठक आज तक हुई क्यों नहीं? मेन चीज़ तो ये, कांग्रेस वाला का मन है ही नहीं। विधायक दल की बैठक तो करो आप, वो बात अलग है पायलट साहब कितने हैं कितने नहीं है, लेकिन आप बिना विधायक दल की बैठक के ही बोल रहे हो गहलोत कि योजनाओं के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। वो तो पता जब चलेगा, जब चुनाव में रिजल्ट आएगा ना तब। लेकिन एक बार विधायक दल की बैठक होने दो, कितने एमएलए साथ में, दूध का दूध और पानी का पानी होगा तब। नहीं है, योजना धरातल पा रहा है, ये कहा ये रंधावा जी है जो बार बार इनको अनुशासन समिति मान रहे हैं। रंधावा जी को पहले लेटर नहीं लिखा। कई विधायक है, भरत सिंह है, हेमराम जी हो, रहीलाल जी हो, गजराज कटारे हो, कई विधायक है जिन्होंने, मंत्री है जिन्होंने गहलोत साहब को लेटर लिखा है कि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है।
उन्होंने बर सिंह जी है, उन्होंने वहाँ पर अनशन किया था, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये कह रहे हैं कि अनुशासन है, पायलट साहब अनुशासन कर रहे हैं। इन्होंने ओनली एक विपक्ष पार्टी के खिलाफ ही तो भ्रष्टाचार की मुहिम छेड़ी है, जर्जिन छेड़ी थी। ये बार बार भ्रष्टाचार के लेकर एक तंज कसा जा रहा है पायलट साहब का। उन्होंने इतना अनुशासन में रहकर पिछले जो 2 साल है उन्होंने अपनी मेहनत एक विधायक रहकर निकाले। ये देखो जन सैलाब कैसे उमड़ रहा है इनका, उनका ये देखो जनता में किसकी मांग है, किसकी डिमांड है, उसके आधार पर मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पूरे बार बार कर रहे हैं गहलोत साहब कि हम मुख्यमंत्री। डिमांड क्या है आप बोल के? युवा में कितने पकड़ है आप खुद देख रहे हो, आप चैनल वाले हो। आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा, एक आलकमान क्या चीज़ है? आलकमान जो 25 तारीख को जो मैटर हुआ था उनका आज तक ही नहीं हुआ है। पायलट साहब को बार बार अनुशासन के लिए कह रहे हैं। हमारी एक डिमांड है कि आलकमान है जो सही निष्पक्ष निर्णय ले। तो यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थक स्पष्ट होकर बोल रहे हैं कि आला कमान जो अभी तक सो रही है उसे जाग जाना चाहिए और अब जनता आला कमान बनकर आपको स्पष्ट रूप से जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि सचिन पायलट वो नेता हैं जो कार्यकर्ताओं के दम पर कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जन सैलाब उमड़ उमड़ कर बाहर आ चुका है और उन्होंने हमेशा कार्यकर्ता की आवाज़ को उठाया है, अपने से आगे हमेशा कार्यकर्ता को रखा है। वो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि अब उन्हें वो प्यार और सम्मान मिल जाना चाहिए जो पद। सचिन पायलट आई लव यू, सचिन पायलट आई लव यू, लव यू आई लव यू, सचिन पायलट आई लव यू, हमारे सीएम का तो यहाँ पर आप क्रेज देख पा रहे हैं सचिन पायलट का। आप मालूम है सचिन पायलट जी को कितना प्यार करती है, चाहे वो माली समाज है गहलोत जी का, चाहे सैन समाज है, चाहे राजपूत है, चाहे गुर्जर समाज है, कोई भी है, लेकिन गहलोत जी ने इनको गुर्जर नेता बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इधर से बरगलाना, कभी जाट रामलाल जाट को खड़ा कर देना, कभी धारीवाल से कहलवाना, कभी जोशी से कहलवाना, एक उन्होंने ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट कराई। और पायलट साहब ने कभी भी जब ये जानते हैं आला कमान ने इनके साथ धोखा किया, लेकिन कभी भी अपनी जबान से ये नहीं कहा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी ने मेरे साथ धोखा किया। क्योंकि जब कांग्रेस राजस्थान में मृतप्राय हो चुकी थी तब इनको यहाँ का अध्यक्ष बना के भेजा और इन्होंने मेहनत करके 5 साल में डंडे खाए, गांव भागे, पर सब परेशानी झूली, कपड़े तक फटे इनकी। देखिए इन्होंने कांग्रेस को जिंदा किया और सरकार बनाई, लेकिन हाईकमान ने धोखा किया। वो नहीं चाहती थी कि पायलट जैसा युवा कांग्रेस में उभर करके आए। तो ये तो बुढ़ों को पसंद करती है, खूसट, जो बिल्कुल खूसट, जिनकी बुद्धि मर चुकी है, मलिन हो चुके हैं, जो मलाई खाते खाते उनका पेट भर चुके हैं, ऐसे आला कमान को नेता चाहिए। बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कहा कि आला कमान को सिर्फ ऐसे नेता चाहिए जिन्हें जो अपनी उंगली पर उनको नचा सके। पायलट साहब ने कभी ऐसे लूज वर्ड, नाकारा, निकम्मा अपनी जबान से कभी काम में नहीं लिए। ये शब्द कौन काम में लेता है? जो गिरे हुए स्तन का नेता होता है, चाहे कैसी पद में बैठा हो, उसकी मानसिकता दर्शन में आ जाती है। जो गहलोत जी ने अपनी मानसिकता दिखा दी, तो वो खुद इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, उनकी ब्यूरोक्रेसी कैसे चलाती है। वो अब इन्होंने जो अनशन किया है वो करप्शन के खिलाफ है कि भाई करप्शन होना चाहिए। अब ये डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि पार्टी में जो करप्शन है उसको भी हटाओ, लेकिन जानते हैं करप्शन को हटाओ। गहलोत की कार्यप्रणाली क्या है? इनके पास करप्ट व्यक्तियों की कम से कम 300 के करीब फाइलें दबी पड़ी हैं अभियोजन स्वीकृति के लिए। क्यों नहीं देता? अभियोजन स्वीकृति क्यों नहीं दी? जेल भिजवाइए। आज ही देखिए ये दिव्या मित्तल जेल से बाहर कैसे आ गई जमानत पे, अभियोजन स्वीकृति नहीं दी। लो पढ़ो, देखोगी, दिखाऊं, आज के पेपर में छपी है ये खबर। बिल्कुल आपने सही कहा, जनता हर उस खेल को जानती है जो सचिन पायलट के साथ खेला जा रहा है। जनता ये सोच करके पायलट साहब के साथ जुड़ी थी कि गहलोत जी वसुंधरा की राजनीति से राजस्थान का युवा दुखी हो चुका था। हमें एक ऐसा इंटेलिजेंट व्यक्ति चाहिए जो राजस्थान में भ्रष्टाचार को ख़त्म करे और जो ब्यूरोक्रेसी में जो गलत काम हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स IAS IPS जो भी हैं, लबा जमा, वसुंधरा जी का अलग गुट है, गहलोत जी का अलग गुट है। जब गहलोत जी आते हैं तो वसुंधरा सपोर्टर को बचाते हैं और वसुंधरा आती है तो गहलोत सपोर्टर को बचाती है। क्यों नहीं एक्शन होता? तो ये जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। ये जन जन के नेता हैं, सारी कौम के नेता हैं और देश के उभरते हुए यंग नेता हैं। कांग्रेस में इनके मुकाबले का आज का नेता है नहीं, इसीलिए सारी कांग्रेस लाभी इनसे जली पड़ी है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मानना है कि कांग्रेस की अब सचिन पायलट से जली पड़ी है और यहाँ पर पूरे युवाओं का मानना है कि सचिन पायलट ही
आप अपने देश के युवा नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, और जो अब कांग्रेस को डूबने से बचा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट है। तो एक बार जोरदार अपना नारा लगा सचिन पायलट सचिन पायलट सचिन तुम संघर्ष करो सचिन पायलट राजस्थान सचिन पायलट सचिन पायलट सचिन पायलट तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं सचिन पायलट तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं सचिन पायलट तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ। आज अगर पायलट साहब एक दिन का जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें 2013 में गहलोत साहब ने खुद ने ट्वीट करके कहा था कि 45,000 करोड़ का जो घोटाला बीजेपी सरकार में हो रखा है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो पायलट साहब आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें गलत कौन सी बात कर रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि गहलोत साहब ने खुद ट्वीट करके कहा है तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कहां से गलत आ गया है। और सचिन पायलट साहब राजस्थान के युवा है, एक एक दिल के अंदर, युवा के अंदर वो दिल में बसते हैं। और गहलोत साहब के ऊपर एक तानाशाही का जो राज बस रखा है वो दिमाग में उनके मेंटली हो रखे हैं, तो उनको एक कुर्सी बचानी है खुद की, उनके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। और वो कहते हैं जादू, तो जादू तो लीली छतरी वाला, बाकी ये सब हाथ की सफाई है, बाकी और कुछ नहीं है। पायलट साहब पिछले 5 साल जो विपक्ष में रहते हैं, इतने विपक्ष में रहते हो, इतने मेहनत की दिन रात, गर्मी सर्दी बरसात कोई समय नहीं देखा, अमीरी गरीबी सबको आपको पता है, कितना संघर्ष किया, कितनी लाठें खाई है, और उसका परिणाम आप देख रहे हो। ये गहलोत साहब कह रहे हैं कि इनको पायलट साहब को मिटाएंगे, पायलट साहब मिटने वाले नहीं है, ये तो जनता जनार्दन है, मिटाने वाले इनका है। जो 21 सीटें कांग्रेस की रही थी, जब पायलट साहब को प्रदेश का अध्यक्ष बना के आपने भेजा था तो आपको 99 100 पे पहुंचा के सरकार में दिलाई थी। उसके बाद आप कहते हो सचिन पायलट ने क्या किया, किसने मेहनत की, किसने रगड़ाई करी है? मेहनत रगड़ाई का तो पता चलेगा अगर राजस्थान में सचिन पायलट नहीं होगा तो कांग्रेस का वर्चस्व खत्म है। इन लोगों के पास 5 6 MLA बैठ के जाएंगे और फॉर्च्यूनर में घूमेंगे। राजस्थान की जनता सचिन पायलट के साथ थी, साथ है, साथ रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा पिछले दिनों ही गहलोत साहब एक डॉक्टर सराह हो, चाहे रंधावा जी हो, उन्होंने जो राहुल गांधी जी से उसके खिलाफ में आंदोलन किए, कितनी भीड़ आई है। आज आप देख रहे हो कितनी भीड़ है। पायलट साहब जहां जाते हैं युवाओं की फौज उमड़ती है, वहां पर जन सैलाब उमड़ता है। पायलट साहब है ओनली एक भ्रष्टाचार के लिए तो मुहिम लड़ रहे हैं। ऐसे एक पिछली सरकार में खान घोटाला हुआ था, बजरी घोटाला, ऐसे कई करोड़ 1 लाख करोड़ से ऊपर घोटाला हुए थे, उनकी ना जाँच करवाए ना और कुछ। कितने भ्रष्टाचार में कितने अधिकारी है जो लिप्त पाए गए, उनके खिलाफ कोई अभियोग स्वीकृति नहीं भेजी गई है। क्यों नहीं भेजी गई है? इनको कमाई है, युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं बार बार। यहाँ पर जनता का मानना है और कुछ करवा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जनता सवाल पूछ रही है कांग्रेस सरकार से कि क्यों सचिन पायलट को वो साथ और सपोर्ट नहीं दिया। अब वो चाहते हैं कि सचिन पायलट को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार है, और ये साफ साफ तौर पर युवा ने कह दिया है कि राजस्थान का युवा सचिन पायलट के साथ था, है और रहेगा। आप देखते रहे राजस्थान संवाद। नमस्कार। टेक्नोलॉजिकल एज में रहते हो लेकिन किचन अब भी वही पुराना सा है। चिमनीज की एज में अब तक एग्जॉस्ट फैन से ही काम चला रहे हो, तो बाकी सब की तरह अब अपने किचन को भी अपग्रेड करने का वक्त आ गया है। So elevate, upgrade and make your kitchen smart with Bosch Kitchen Appliances. फिर चाहे वो Bosch की India's first inclined chimneys with self-cleaning reminder हो जो दे आपके किचन को एक aesthetic look, या फिर वो डिश वॉशर्स जो कि क्लीनिंग को करे ऑटोमेट विद IoT टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कुक टॉप और बाकी ढेर सारे स्मार्ट किचन अप्लायंसेस आपको मिलेंगे एस्पायर होम स्टूडियो पर, और हम आपको मिलने वाले हैं BNI Biz Expo 2023 में, स्टॉल नंबर G17 ग्राउंड फ्लोर। So don't forget to visit us.